बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। आइए साथियों, ये यहाँ पे इसके पहले प्रज्ञा पुराण कथा हुई है? नहीं, पहली बार हो रही है। अच्छा, तब तो प्रज्ञा पुराण की भी व्याख्या करना आवश्यक है कि प्रज्ञा पुराण क्या है, किसने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया। इसके पहले कभी सुना है आपने प्रज्ञा पुराण के बारे में? नहीं? अरे बाप रे बाप, कौन कौन सी कथा आप लोगों ने सुनी है बताओ जरा। राम कथा सुनी है आपने? टीवी पे सुनी या ऐसे आयोजन करा के? टीवी पे। टीवी बनाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसने बनाया था टीवी की खोज? किसने की थी भाई? मैं तो मोबाइल खोजने वाले को ढूंढ रहा हूँ। सही बता। हमारे एक बताया उन्होंने कि जब से मोबाइल आ गई तब से लोगों का समय बहुत बचने लगा, सारे काम मोबाइल पे हो जाते हैं। जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है, मैं उसी दिन से मोबाइल बनाने वाले को ढूंढ रहा हूँ। और फिर मैं उसी से पूछूंगा कि सच बताना, मोबाइल बन जाने से समय की बचत हुई है कि आदमी की व्यस्तता बढ़ी है? बढ़ गई है ना। समय की व्यस्तता ही नहीं बढ़ी है, आदमी की उंगलियों की भी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। वो कुछ दिन में ये सब घिस जाएगा। सर्वाइकल के मरीज हो रहे हैं। पिछले महीने में अखंड ज्योति पत्रिका में आया था, मोबाइल के ऊपर लेख क्या क्या समस्याएं हो रही है। आंख में बच्चों के प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी बड़ी गजब की विडंबना है। बच्चे गेम खेलते थे तो आंख में प्रॉब्लम होती थी। पिछले 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों के मोबाइल में, तब कभी आंख की प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चों से ज्यादा बच्चों के मम्मी को क्लास कराना पड़ रहा है, होमवर्क करना पड़ रहा है। तो साथियों, टीवी वाले की बड़ी कृपा है कि आप लोग राम कथा तो सुन पाए। भागवत कथा सुनी थी टीवी में? टीवी में सुनी? अच्छा, घर पे ऐसे बना आयोजन करके चलो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग प्रज्ञा पुराण कथा सुनेंगे। और प्रज्ञा पुराण कथा की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, इसको तो अभी आप लोगों ने संगीत के माध्यम से जाना, संगीत के माध्यम से सुना। वास्तव में साथियों, कथा कुछ इस तरीके से है कि आज का जो समय है, ये समय बड़ा विचित्र हो गया है। इस समय में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग तो सुखी हैं, पर वास्तव में वो अंदर से सुखी नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कोई न कोई दिक्कतें हैं। ऐसे तो सारे कष्ट का कारण 3 ही है, अज्ञान है, अभाव है, अशक्ति है। लेकिन साथियों, इन सब की वजह से समाज में बहुत अंधकार छाया हुआ है। यदि मैं आज की परिस्थितियों का वर्णन आपके सामने करूं तो आपको लगेगा कि आज इस धरती पर और फिर नर्क में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक बार नारद जी के मन में ये आया कि मैं चल करके उस धरती पर दर्शन करूं जिस धरती पर स्वयं परमात्मा कभी विद्यमान हुआ करते थे, जिस पर राम जन्म लेकर के आए मनुष्य के रूप में, जहां कृष्ण जन्म लेकर के आए मनुष्य के रूप में। और साथियों, भगवान ने जहां नंगे पांव लीलाएं की हो उस ब्रज के चल करके दर्शन करें। जहां भगवान ने राज्य किया उस अवध के दर्शन करें। जहां तीर्थों का स्थान है उस प्रयागराज का दर्शन करें। जहां पर माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, यमुना और सरस्वती प्रवाहित हो रही है, उन दिव्य नदियों के चल करके दर्शन करें और पुण्य की प्राप्ति हो। जहां संत पैदा हुए, शहीद पैदा हुए, सुधारक पैदा हुए, जहां महापुरुष पैदा हुए, जहां इस देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने फांसी के फंदों का चयन कर लिया, जहां इस दुनिया में आध्यात्म की गंगा बहाने के लिए लोगों ने हिमालय की कंदराओं में अपने शरीर को गलाकर हाड़ मांस की काया में अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, जहां असुरों का विनाश करने के लिए दधीच जैसे महान व्यक्तित्व ने अपने हड्डियों का दान कर दिया, जहां पर इस दुनिया में प्रेम और सत्य का, न्याय का स्थापन करने के लिए हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष ने अपने पत्नी और अपने बच्चों और अपने आप को बेच दिया। ऐसी धरती पर चलकर के जरा दर्शन करना चाहिए। और इतनी उपलब्धियां हैं साथियों, कौन नहीं चाहेगा कि हम दर्शन करें। और इस धरती पर ऐसे तो पूरी दुनिया बहुत सुंदर है, पर पूरी दुनिया में सबसे विशेष अपना भारत देश है, जहां पर इन उपलब्धियों की, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जिसका मैंने वर्णन किया, ये सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है। तो ऐसे में चलकर के नारद जी के मन में आया कि दर्शन कर लेते हैं।
और दर्शन करने की इच्छा से वो इस धरती पर आए। कहां से आए? बैकुंठ से आए। और आकर के उन्होंने इस धरती पर विचरण करना प्रारंभ किया। विचरण करना प्रारंभ किया। आदमी जब कोई अपेक्षा लेकर के आता है, उम्मीद लेकर के आता है, और जब उसकी अपेक्षा, उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर उसे बहुत कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। होता है आप अपने ससुराल जाओ और आपको ये उम्मीद हो कि आपको बहुत सम्मान मिले। जैसे ही आप गाड़ी से उतरे, कोई आपका बैग ले ले, कोई आपको चाय पानी करावे और भाभी आ गई, दीदी आ गई, आपके पैर दबावे, आपका सामान रखे, और फिर प्यार से कोई आपके बैग को खोल करके चेक करे, क्या लेकर आई, क्या लेकर आई। आपकी अपेक्षा ऐसी ही होती है। और यदि ये अपेक्षा पूरी ना हो, आप वहां चले जाओ, जो लोग आपको देख रहे थे आपको आते ही जमाई आने लगे, दरवाजा बंद कर दे, पूरा एकदम से लॉकडाउन लग जाए घर में, सब लोग क्वारंटाइन हो जाए, तो फिर बड़ा तकलीफ होता है। बेशरम फिर इसी तरीके से गई तो फिर क्या होता है? ऐसी आशा अपेक्षा जब उम्मीद टूटती है तो बड़ा कष्ट होता है। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? नहीं ना, भगवान ने करे ऐसा हो। नहीं, आप लोग चुपचाप थे तो हमें लगा कहीं ऐसा भुक्तभोगी तो कोई नहीं है। अच्छी बात है कि ऐसी बात नहीं है। तो नारद जी भी इसी तरह कुछ अपेक्षा लेकर के आए थे, कुछ उम्मीद लेकर के आए थे इस दुनिया में। पर यहां जब वो आए तो यहां आकर के तो नजारा ही बदल गया। यहां आकर के देखा उन्होंने, पूरा दृश्य ही बदल गया। जो सोचा था वो पाया नहीं, जो पाया वो सोचा नहीं। मन में उनको लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं चला आया। पता किया तो लोगों से पूछा, हाँ भैया आप धरती पर ही आए हैं, मृत्यु लोक में ही आए हैं। और साथियों, मृत्यु लोक में यहाँ आने के पश्चात इस धरती की ऐसी दुर्दशा देख करके नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए। और उनके रोंगटे खड़े होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि यहाँ की स्थिति का यदि मैं वर्णन करूं तो वास्तव में साथियों बहुत दयनीय है। यहाँ की स्थिति बड़ी कष्टदायक है, बड़ी परेशानी वाली है, बड़ी समस्या वाली है। सब परेशानी में घिरे हुए। और नारद जी ने जब देखा कि हे भगवान, जिस धरती पर राम ने अपने भाई के प्रेम के कारण अयोध्या जैसे साम्राज्य को ठुकरा दिया, जिस धरती पर राम ने अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, और जिस धरती पर मेरा बड़ा भाई वन में रहे और मैं अयोध्या का राज्य भोगूं, धिक्कार है मेरी किस्मत पर। इस भाव को लेकर जीने वाले भरत को जिस धरती पर यहाँ लोगों ने देखा, उसी धरती पर जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई के रक्त का प्यासा हो गया। ये दृश्य देख करके नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए। जिस पत्नी के प्रेम के कारण राम ने विवश होकर के भले ही उसका त्याग कर दिया, पर अपने जमीन पर सोते रहे, कंद मूल खाते रहे और पत्नी से कभी भी बेईमानी नहीं की। ऐसे पत्नी व्रता और ऐसे पति व्रता स्त्री पुरुष होने के बावजूद भी आज साथियों परिवार में प्रेम नहीं है। पत्नियां पति से रुष्ट है, पति पत्नी से रुष्ट है। उस धरती को देख करके नारद जी के नेत्रों में आंसुओं की धार बह गई। जो मंदिर के गर्भगृह में राम का पुजारी है, वो घर जाकर के अपने बच्चों को गालियां दे, अपनी पत्नी को पीटता हो, वो शराब का सेवन करता हो, तो क्या ये धरती किसी नर्क से कम है क्या? साथियों, जिस धरती पर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए स्वयं ब्रह्म इस दुनिया में आया और नंगे पांव उन्होंने गायें चराई, उसी धरती पर बल्कि उसी देश में यदि गौ हत्याएं हो रही हो और गौ के मांस खाए जा रहे हो, तो क्या ये धरती किसी नर्क से कम है क्या? जिस धरती पर बहनों की इज्जत बचाने के लिए, जिस धरती पर नारियों की लाज बचाने के लिए गिद्ध गिलहरी तक ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, उस धरती पर आज बहनें सुरक्षित नहीं है, बलात्कार जैसे प्रसंग सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या ये धरती किसी नर्क से कम है क्या? ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी की आंखों से आंसुओं की धार बहना स्वाभाविक है। साथियों, जहां के युवा इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी के फंदों को चूम लेते थे कि मेरा राष्ट्र जीवित
होना चाहिए, मेरा राष्ट्र आजाद होना चाहिए। उस देश का युवा यदि सिगरेट में, तंबाकू में, गुटखे में और साथियों शराब के नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हो, तो फिर ऐसे देश को, ऐसी धरती को क्या नर्क नहीं कहना चाहिए? और जब ये दृश्य कोई भी नारद आकर के देखे तो उसे कष्ट होना स्वाभाविक है, उसे कष्ट होना स्वाभाविक है। जहां माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए सिर्फ एक इशारे पर अयोध्या जैसे संपत्ति और साम्राज्य को छोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं दुनिया में ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं मिली होगी। घर से अवश्य बहुतों को निकाला गया होगा, परिवार से बहुतों को निकाला गया होगा, पर जाते जाते वो अपना कुछ सामान अवश्य ले गया होगा। पर राम, लक्ष्मण और सीता जिस दिन घर से निकले उनके आभूषण तक उतार लिए गए, उनके राजसी वस्त्र तक उतार लिए गए, मुनि का वेश धारण करके उनको इस दुनिया में अपने परिवार, अपने राज्य से विदा होना पड़ा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसे मातृ और पितृ की आज्ञा का पालन करने वाली, संतानों को जन्म देने वाली इस धरती पर यदि वृद्धाश्रम खुलने लगे, माँ बाप अपने बुढ़ापे की लाठी को अपने बच्चों में खोजने की बजाय उनसे नाराज और रुष्ट होने लगे, वो धरती किसी नर्क से कम नहीं है। और साथियों, ऐसी धरती पर जब कोई नारद आएगा तो उसे कष्ट होना स्वाभाविक है, उसका दुखी होना स्वाभाविक है। आज ये धरती पतन के रास्ते पर चल पड़ी, आज ये धरती विनाश के रास्ते पर चल पड़ी। जहां कभी पत्थरों में भी भगवान को देखा जाता था, वहां आज भगवान भी सामने खड़े हो तो व्यक्ति उन्हें पत्थर समझता है। एक जमाना हुआ करता था जब दरवाजे पर भिखारी भी आ जाए तो उसे साधु समझकर भिक्षा दी जाती थी, पर आज यदि दरवाजे पर साधु भी आ जाए तो उसे भिखारी समझकर भगा दिया जाता है। ऐसी दर्दनाक स्थिति इस धरती पर आज के प्राणियों की हो गई। तो बताओ भला, क्या यह धरती अब जीने के योग्य रह गई? न परिवार में प्रेम है, न मन में शांति है, न जीवन का कोई लक्ष्य है। सुख तो मिले, साधन भी मिले, पर शांति छिन गई। जीवन में बिस्तर तो हासिल हुआ पर नींद उड़ गई। जीवन में अन्न तो मिला पर भूख मिट गई। जीवन में परिवार तो मिला पर साथ किसी का नहीं मिला। पास रहना परिवार नहीं है, एक साथ एकजुट होकर रहना परिवार है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग प्रसन्न रहते थे। आज मकान अवश्य पक्के हुए पर लोगों के दिल कच्चे हो गए, सब बिखरता जा रहा है। पहले सत्संग होता था तो उसमें भावना की, संवेदना के आंसू गिरते थे। आज सत्संग में भी विकृति आ गई है। आज लोग सत्संग के भी नाम पे मनोरंजन करते हैं, फिल्मी गाने बजाना, गंदे गंदे गीत गाना। पहले कांवर यात्रा निकलती थी तो वह आध्यात्मिक उत्थान का एक प्रकल्प माना जाता था। आज की कांवर यात्रा आप देख लो, हिंदू धर्म से आपका मन उचट जाए। भगवान शिव के नाम पर कभी इस दुनिया में त्याग, समर्पण, भक्ति और वैराग्य की धारा बहती थी। आज शिव के नाम पर लोग गांजा, भांग, शराब इसका सेवन कर रहे हैं। तो साथियों, आज का वातावरण बड़ा दर्दनाक है। मैं समझता हूं कि पहले कभी इतने मांसाहारी नहीं हुए जितने की आज हुए। आज ब्राह्मण भी मांस भक्षण कर रहा है। बेकसूर जीवों की निर्मम हत्या की जा रही है। तो क्या यह धरती अब जीने के योग्य रह गई है? सत्य कहता हूं, यदि 50 साल के बाद जब हम इस धरती को देखेंगे तो हमारे बच्चे ही हमें गालियां देंगे और ये कहेंगे कि इस दुनिया में जब पीने के योग्य पानी बचा नहीं था, सांस लेने के लिए हवा नहीं बची थी, तो हमें क्यों पैदा किया? ये स्थिति बन रही है ना। आपने सुना होगा दिल्ली में हवाएं बिक रही हैं,
जगह जगह एयर पंप लगाए जा रहे हैं और 25-25 हजार की हवा के पैकेट जो हिमालय से बंद करके लाया जा रहा है कि वहां पे शुद्ध वायु मिल जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के नीचे होना चाहिए, पर साथियों दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर है। व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा हो रहा है, सांस का मरीज हो रहा है। कल्पना करके देखो, बिना विवाह के गर्भवती होती महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, परिवार परंपरा नष्ट हो रही है। यदि मैं समस्याएं ही गिनाने बैठ जाऊं तो पूरी जिंदगी समस्या गिनने में ही चली जाएगी। पर यहाँ सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात करनी है। और जब ये सारी समस्याएं देखी नारद जी ने, उनको बहुत कष्ट हुआ। सीधे गए बैकुंठ धरती पर और जाकर के उन्होंने माता से प्रार्थना की, लक्ष्मी से, कि भगवान को जगाइए। क्षीर सागर में शेष शैया पर विद्यमान भगवान नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमुमापतिं स्वर्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुपति। संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म दिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया। जिस पर तुमने जन्म लिया पूरा करके पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुमने दिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुमने दिया। कोई नहीं है कुछ भी भारत का बड़ी देर भई बुलाना तेरी रात के दीवाना। बाल बाल से पूछे कहाँ मेरी वाला रे बुलाना तेरी रात के दीवाना। बड़ी देर भई बुलाना तेरी रात के दीवाना। कोई न जाने कुंज गली में कुछ बिन कलियां चुनने को। कुछ बिन कलियां चुनने को रस रहे रस रहे यमुना के तट कुंडली की सुनने को। रस रहे यमुना के तट
दिखावे नटखट, अब तो दर्श दिखावे नटखट, यूथ दिखावे तेरी